औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से, और इस वक्त हम मौजूद हैं इदारा तरक्यात कराची में, और हमारे साथ मौजूद हैं KDM यूनियन के ऑर्गेनाइज़र, सदर व दीगर ओहदेदारान। इनसे बात करते हैं कि KDM यूनियन क्या कर रही है और कहाँ तक पहुँची अभी तक। जो इन्होंने KDM मुलाज़मीन के लिए जो भी तको की है, जो मेहनत की है, देखते हैं, बात करते हैं इमरान हुसैन जाफरी साहब से कि इनका क्या कहना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक भाई, एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA KDA के लोअर ग्रेड मुलाजमीन के जो जायज़ मसाइल हैं उनकी हल तलबी में अपना मौसर किरदार गाहे बगाहे अदा करती रहती है, जो न्यूज़ की सूरत भी आपको वाज़ेह होता रहता है। अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा हॉट इशू था वो हमारी ग्रांट का था। ग्रांट आती है 28 करोड़ 32 लाख समथिंग, और हमारी डिमांड थी इंतज़ामिया से, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मुबीन जुमानी साहब से और दीगर हुकूमती आला ओहदेदारान से कि KDA पे नजर सानी करते हुए इस ग्रांट को 50 करोड़ तक मुख्तस कर दिया जाए। तो उस पर आज मीटिंग कॉल थी लोकल गवर्नमेंट में, HTP डिपार्टमेंट में, और मुझे बड़ी खुशी है और मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा अपने DG KDA ताहिर सांगी साहब को, बशमूल मेंबर फाइनेंस वरियल इंदर साहब, मेंबर नवेद अनवर सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने मुलाजमीन की इस हालत ज़ार को देखते हुए, आपको पता है कि 1 से 15 ग्रेड की सैलरीज टोटल मुलाजमीन की नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज लोकल गवर्नमेंट में HTP डिपार्टमेंट में जो ग्रांट की मीटिंग थी वहां से रिकमेंडेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह 40 करोड़ की। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 40 करोड़ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, और जो रिकवरी KDA जनरेट करता है तो मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक मसाइल सिमट जाएंगे और मुलाजमीन सुख का सांस लेंगे। एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA इसका क्रेडिट पहले अपने इदारे तरक्यात के अफसरान को देगी, DG KDA बशमूल मेंबर फाइनेंस, बशमूल मेंबर A और दीगर उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस समरी को लोकल गवर्नमेंट के अंदर हाईलाइट किया और इसके लिए तगदूत करते हुए, कोशिशें करते हुए आज इसको रिकमेंडेशन करा लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वज़ीर आला सिंध भी और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसको अप्रूव कर देगा और आने वाले मंथ में हमारी ग्रांट 40 करोड़ आएगी इंशाअल्लाह। जी, हमारे साथ मौजूद है KDM यूनियन के ऑर्गेनाइजर इमरान हुसैन जाफरी साहब। हम बात करेंगे KDM यूनियन के सदर अब्दुल मारूफ साहब से कि इनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे तरक्यात कराची में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया था। KDA मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 माह से नहीं हुई, KDA अफसरानों की तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन भी 2 माह से नहीं हुई। सबसे बड़ी वजह यह है कि इदारे तरक्यात कराची की जो रिकवरी थी वो 13 से 14 करोड़ रुपये हो रही थी और 28 करोड़ की ग्रांट आ रही थी, लेकिन इदारे तरक्यात कराची का जो शॉर्टफॉल था वो तकरीबन 45 करोड़ रुपये पहुँचा था। इसकी वजह से 28 करोड़ की ग्रांट हमारे लिए कम हो रही थी, तो रिकवरी भी हमारी तकरीबन दोनों मिलाकर भी शॉर्टफॉल हमारा 15 से 20 करोड़ 25 करोड़ का पड़ रहा था। इस सिलसिले में KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन MKM पाकिस्तान ने इदारे तरक्यात कराची के डायरेक्टर जनरल मोहतरम जनाब ताहिर हुसैन संगी साहब को अपनी एक सिफारिश पेश की कि सर हुकूमत सिंध से ये एक ग्रांट के सिलसिले में एक समरी पुटअप की जाए। तो इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ताहिर हुसैन संगी और मेंबर फाइनेंस वरियल साहब ने एक नोट समरी पुटअप करके हुकूमत सिंध को भेजी थी कि KDA के ग्रांट में 50 करोड़ का इजाफा कर दिया गया। उस इजाफे के सिलसिले में आज हुकूमत सिंध लोकल गवर्नमेंट केयर टेकर ने एक इजलास बुलाया था सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर। इसी सिलसिले का इजलास आज मुनक्किद किया गया था। उस इजलास के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी, 3 रुकनी कमेटी ने उसकी सिफारिश करती है, और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध से कि इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इस सिलसिले में हम सबसे पहले इदारे तरक्यात कराची के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली, वो अपने ताहिर हुसैन संगी साहब और मेंबर फाइनेंस वरियल साहब और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन नवेद अनवर सिद्दीकी साहब के बेहद ममनून और मशहूर हैं कि इनकी मेहनत और इनकी जद्दोजहद की वजह से हमारे 12 करोड़
گرانٹ میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگر یہ گرانٹ 40 کروڑ کی ہو جائے گی تو یہ جو منتھلی شارٹ فال ہمارا تنخواہوں میں پینشن میں چل رہا ہے اس سے جو ہے کافی حد تک ہم کور کر جائیں گے. لہٰذا ایک بار پھر میں حکومت سندھ لوکل گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف منسٹر سے کہ اس کی منظوری جلد از جلد کر دی جائے تاکہ ہمارا مالی بحران ختم ہو چکے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے کے ڈی امپلائیز یونین کے صدر عبدالمعروف اور آرگنائزر عمران حسین جعفری صاحب. ہم بات کرتے ہیں کے ڈی امپلائیز یونین کے قمر بھائی سے بات کرتے ہیں کہ ان کا قمر زیدی بھائی سے ان کا کیا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے عمران جعفری بھائی اور معروف بھائی نے جو ڈیٹیل بتائی ہے صورتحال اسی طرح کی ہے کہ مالی بحران کی وجہ سے اس وقت امپلائیز اتنے پریشان ہیں کہ ابھی تک 1 to 15 کی اکتوبر کی تنخواہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ہر امپلائی ہمارا جو ہے تقریباً پریشان ہے. تو آج لوکل گورنمنٹ میں جو میٹنگ تھی گرانٹ کے حوالے سے، اضافے کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں جو اطلاع ملی ہے کہ 40 کروڑ کی گرانٹ جو ہے کے لیے ریکمینڈ کر دی کمیٹی نے. ہمیں بےحد خوشی ہے اس بات کی، اور انشاءاللہ العزیز سی ایم نگراں سی ایم اور مزید دیگر جو فائنانس ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس کی منظوری دے گا انشاءاللہ. اور اس سلسلے میں ہم اپنے ادارے کے ڈی جی، ممبر ایڈمن، ممبر فائنانس، ڈائریکٹر فائنانس، ان تمام کو جو ہے جو کوشش کی ہے انہوں نے کی ہے، اس پر ہم ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ گرانٹ انشاءاللہ 40 کروڑ تک کی انشاءاللہ آئندہ ماہ آ جائے گی. والسلام ورحمۃ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے کے ڈی امپلائیز یونین کے آرگنائزر عمران حسین جعفری اور کے ڈی امپلائیز یونین کے صدر اور کے ڈی امپلائیز یونین کے جنرل سیکرٹری قمر زیدی صاحب. انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہم ملازمین کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے ہمیشہ، اور کے ڈی امپلائیز یونین CBA ہونے کے بعد اپنی جدوجہد میں مزید اضافہ کرے گی اور تاکہ ملازمین کی دادرسی کر سکے. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان افاق احمد صدیق کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.